हम देखेंगे बहुपदों के जो गुणांक है एवं शून्यकों के संबंध, इनके बारे में जानकारी दूंगा कि बहुपदों में गुणांक और शून्यांक इन दोनों के बीच कैसा संबंध है। तो यदि आपसे सवाल करें, यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक यदि अल्फा और बीटा हो तो सिद्ध करें कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ये मैंने आपको पहले बताया था कि क्या है, इसका संबंध होता है, लेकिन ये कहां से आया ये भी बताया था आपको। लेकिन आज फिर अब मैं सिद्ध करके सिखा रहा हूं कि आखिर ये हुआ कैसे। ये दोनों का जो संबंध है, दो तरह संबंध होता है, याद रखिएगा। द्विघात समीकरण में मूलों का दो संबंध है, एक योग और एक गुणनफल। याद रहा, एक योगफल और एक मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, ये दो ही संबंध है। आपको यदि परीक्षा में प्रश्न किया जाए, ये आप अपना 10वीं क्लास के बहुपद एक चैप्टर है जिसमें कि ये अध्याय 2 में है, ठीक है ना। इसमें जितने भी प्रकार के सवाल हैं, मैं जो ये बता रहा हूं, यदि आप अच्छे से सीरियल समूचा अध्ययन करेंगे, शुरू से, यदि इसको आप छोड़ेंगे नहीं, बीच में शुरू से पढ़ते जाएंगे, समूचा उल्टा के पढ़ेंगे, और यदि भूल जाए तो YouTube पर इसका आप निकाल करके रिवाइज करते रहें बराबर, तो मुझे उम्मीद है कि अंदर में जितने भी वैरायटी है सवाल के, एक भी सवाल का जवाब आपको किसी दूसरों से पूछने को आवश्यकता नहीं मिलेगी, सबका आंसर आपको मिलेगा। क्योंकि किसी भी सवाल का जो शुरुआत है, जड़, वह क्या है, उसका सूत्र है। हम लोग तो टीचर पढ़ाते हैं तो सीधा सूत्र बता देते हैं और सवाल बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन आज तक हमारे शिक्षक महोदय कभी इस पर जोर नहीं डालते कि सूत्र आया कहां से, कैसे आ गया, किस विधि से आया। इसको सिद्ध करने के बाद क्या होता है, इसकी जानकारी यदि सही से हमें हो जाए तो हमारा बहुत सा प्रश्न का हल हो जाए, एक नंबर क्वेश्चन का हल बहुत हो जाए, और हमारा दिमाग भी खुलेगा। हम भी इस तरह से किसी भी चीज का खोज करके हम सिद्ध कर सकते हैं, हमारे अंदर खोज करने की एक शक्ति पैदा हो जाएगी। तो आइए हम इसको सिद्ध करके बताते हैं कि आखिर हुआ कैसे। तो आपको ये पता है कि ये क्या है, अल्फा और बीटा दोनों का क्या है, शून्यक है। तो आप लिख सकते हैं x बराबर अल्फा तथा x बराबर बीटा। तो ऐसा लिखने के बाद क्या हुआ, हमारे पास px यानी गुणनखंड दो तैयार हुआ, एक x माइनस अल्फा और एक तो क्या होगा, x माइनस बीटा। तैयार हुआ या नहीं हुआ कि नहीं, दो गुणनखंड तैयार हुआ, तैयार हो गया। और इतना बराबर क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी का गुणनखंड हुआ। ये जो गुणनखंड हमारे पास तैयार हुआ, इसी का तैयार हुआ। अब हम इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप करके चेक करके देखिए, इसका सूत्र होता है, ठीक है ना, यदि एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू अल्फा, फिर एक्स इंटू अल्फा, ठीक है ना, और अल्फा इंटू माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स के अल्फा इंटू एक्स में अल्फा एक्स होगा, अब बीटा इंटू एक्स में बीटा एक्स होगा, एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। ये मैं शॉर्ट बनाया, आप बच्चे की तरह गुना कर सकते हो। पहले एक्स से दोनों गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस ये माइनस अल्फा एक्स, फिर माइनस से गुना कर माइनस क्या करोगे, माइनस इसे एक्स से गुना करो, क्या होगा, फिर से सुनिए, एक्स से इसको क्या था, एक्स स्क्वायर हुआ, और माइनस बीटा एक्स होगा, एक्स से करेंगे, एक्स से दोनों करेंगे तो फिर से करेंगे तो माइनस अल्फा एक्स और माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो दोनों में एक्स है तो मैंने क्या क्या कॉमन ले लिया, किसको, यहां पर माइनस होगा, मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, क्या ले मैंने, इसका आगे बढ़ा था क्या, इसको मैं चेक कर लेता हूं, ऐसे समझ में नहीं आएगी। इससे गुना कीजिए,
एक्स स्क्वायर, फिर इसके गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस बीटा एक्स, फिर इससे गुना कीजिए तो क्या होगा, ये इससे गुना कीजिए माइनस अल्फा एक्स, माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें देखिए हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं और एक्स कॉमन आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे अल्फा और प्लस बीटा, ब्रैकेट के बाहर माइनस रहने जब आ जाता है तो भीतर का चिन्ह क्या आता है, बदल जाता है, तो बदल गया ये, हम इसको अल्फा प्लस बीटा लिख दे, उल्टा इसको प्लस उल्टा होने इसको दिक्कत नहीं है, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, माना कि यह क्या हो गया आपका के, माना कि के इंटू इतना क्या हो गया आपका सवाल हो गया, मैं इसको मान लिया, मानने के बाद क्या हुआ, के को सब में बांट दीजिए, क्या जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा और प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप देख रहे हो कि इसके बराबर कौन हो गया, याद रखिएगा इसके बराबर कौन हुआ, ये हुआ, और इसके जगह पर क्या हुआ, ये हुआ, और इसके जगह पर ये हुआ, तीनों का तीन जगह है, तीनों बराबर है ना। अब हम इसी को क्या करेंगे, ऊपर में दिखाएंगे, ये समीकरण फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, के एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा ए एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट हुआ। तो अब इसमें क्या देखते हैं, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसलिए के बराबर क्या हो गया ए, हो गया ना। अब दूसरा लेते हैं सेकंड में, तो क्या जाता है के माइनस बराबर क्या होता है यहां बी एक्स। अब समीकरण फर्स्ट का मान इसमें रखिए, के का मान या रखिए ए, तो क्या गया माइनस ए, ठीक है ना, और एक्स एक्स क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर बी, इसलिए अल्फा प्लस बीटा होगा क्या होगा, देखिए तो माइनस बी बटे होगा, हमेशा चिन्ह ऊपर चला जाता है, मालूम है ना आपको, नीचे का चिन्ह कहां चलाता है, ऊपर चला जाता है, ये चिन्ह आपका ऊपर चला गया, माइनस बी बटे ए सिद्ध हुआ। देखिए ये आया ना जो मैं सिद्ध करने कह रहा था। अगला है तीसरा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेकंड था। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या आया, देखिए के अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है सी आया, ठीक है, के जगह पर क्या है ए अल्फा इंटू बीटा और सी, इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। क्या ये सिद्ध हुआ कि नहीं आए, क्या ब्रैकेट यहां पर ये देखिए, अब आपका तैयार हो गया। यदि आपको कहीं समझ में नहीं आ रही हो, दिमाग काम नहीं कर रहा हो, आप प्रश्न करें, आपको जवाब मिलेगा। देखिए समझे, कंप्यूटर पे लोड हुआ, यदि नहीं हुआ है तो यह आप अपने पास रखें, और कभी भी आपका दिमाग काम ना करे तो इसे उल्टा करके शुरू से अंतिम तक इसका अध्ययन करें, तो आपको समझ में आएगा कि कहां से आया। चाहे चलिए इसका दूसरी विधि बताता हूं, इसी को हल करने का दूसरा विधि, ठीक है।
देखिए दूसरी विधि, आपको सिद्ध करना है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फा प्लस बीटा मालूम है, अल्फा बराबर क्या होता है, आपको सूत्र पढ़ा दिया हो, अल्फा बराबर होता है माइनस बी प्लस रूट डी बटे, ऐसा होता है, ब्रैकेट प्लस है, ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है। और बीटा में क्या आएगा, माइनस बी माइनस रूट डी बटे 2a बराबर क्या होगा, इसका लघुत्तम ले सकते हैं हम। लघुत्तम जब बराबर हो नीचे में तो सिर्फ उतार दिया जाता है ऊपर का, क्या मालूम है, ये प्लस और ये माइनस मिलके एक ही चीज हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हुआ, देखिए तो क्या हुआ, माइनस 2b होगा, देखिए तो समान चिन्ह में जोड़ होता है, कैंसिल हुआ, बराबर क्या हुआ, माइनस बी बटे ए, सिद्ध हुआ। देखिए ये आपके सामने सबूत है। चलिए अब इसके बारे में देखिए, अल्फा इंटू बीटा, तो यही माइनस बी प्लस रूट डी बटे 2a और इंटू माइनस बी माइनस रूट डी बटे 2a बराबर क्या करना है, इसको जब आप गुना करेंगे तो नीचे जाएगा 4a स्क्वायर, होगा कि नहीं, और ऊपर क्या होगा, a प्लस बी इंटू माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस, क्या ऐसा होगा कि नहीं, आप पढ़े हुए हैं पहले से सरस्वती का कि एक ही चीज यदि प्लस और माइनस में रहे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस आधार पर क्या हो गया, ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ये माइनस क्या होगा, डी भाग नहीं, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, डी हो जाएगा बटे क्या होगा 4a स्क्वायर। अब बी पर स्क्वायर और डी बराबर क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है कि नहीं, ये डी बराबर पर है ना, उसको बैठाइए, उसका 4a स्क्वायर होगा। अब बताइए इसमें क्या हुआ, माइनस प्लस कटेगा कि नहीं, बचा माइनस, ये ब्रैकेट में रहेगा, अभी नहीं कटेगा, गलत कर दिया मैं, अभी नहीं कटाना है, डबल है ना, माइनस रहने पर चिन्ह बदलता है, नहीं तो आप यहां फंस जाओगे। तो क्या लिखाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस जब भीतर का चिन्ह बदल जाएगा क्या, 4ac बटे 4a स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर बचा 4ac बटे 4a स्क्वायर, ये 4 कटा, ए कट गया, बराबर क्या हुआ, c बटे a, बचा कि नहीं। देखिए ये दोनों आपके सामने सिद्ध हो गया, दो विधियों से मैंने आपको सिद्ध करके दिखा दिया। आराम से आदमी यदि कोई क्वेश्चन कर दे तो आप इसका जवाब आराम से दे सकते हो कि यह कैसे हुआ, कहां से आया, ठीक है ना। पढ़ाने वाले बहुत पढ़ा देते हैं, पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं, लेकिन ये बहुतों ने बच्चों के सामने पेश नहीं कर पाया कि आखिर ये आया कहां से। इसलिए आप लोगों को ये व्यवस्था में दिया कि आप इसको बार बार पढ़ें, उल्टाएं और अपने साथी बंधुओं को भी मौका दें ताकि वह भी आगे बढ़े, सीखे। तो और जब भी उसको यादाश्त करना हो इसको उल्टाइए, आपके पास है, मैं आपके पास हूं, 24 घंटा आपके साथ हूं, इसको उल्टाइए, आपके साथ में हूं, ठीक है ना। तो क्या ये समझ में आई, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, उसका जवाब मैं दूंगा, नहीं तो इसके बाद आगे बताऊंगा मैं। किसी कोई प्रश्न है, चलिए यदि किसी कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स से दीजिए, उसका जवाब मिलेगा। चलिए आइए, धन्यवाद। क्या करें, काट दें इस जगह से, लंबा हो जाएगा ना। अब देखिए सुनिए, ठीक इसी तरह त्रिघाती बहुपद में भी होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। कौन घाती बहुपद, रैखिक बहुपद के बारे में भी वह ax प्लस बी है ना,
यदि आपको इसका शून्यक मांगा क्या लिखेगा, ए एक्स प्लस बी बराबर 0, तो ए एक्स इसको इस पार कर देंगे तो माइनस बी, इसलिए एक्स क्या आगा, माइनस बी बटे ए। याद रखिएगा रैखिक बहुपद का शून्य क्या आता है, माइनस बी बटे ए। यदि आपको सवाल कर दे तो लगता है जवाब देने में सक्षम हो जाएंगे आप। यदि लिख दिया जाए कि रैखिक समीकरण में यदि रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी हो तो इसमें शून्य, इसका शून्य क्या होगा, तो इसका शून्य क्या आ जाएगा, माइनस बी बटे ए। ऐसे भी यदि 2x ठीक है प्लस 5 है तो इसका कहेगा x का मान कितना होगा, सीधा लिखेगा माइनस 5 बटे 2। हो गया, कोई बराबर इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, सीधा इस पर बैठा दी माइनस बटे। क्या दिक्कत है, ये आपके पास शून्य मौजूद है। ये रैखिक बहुपद है, याद रखिएगा रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या केवल एक बना, ये एक आंसर आएगा नहीं, हल करने के बाद एक ही आंसर होगा, चाहे वह 0 हो, -1 हो, बटे में हो, दशमलव में हो, जो भी हो, आंसर एक ही मिलेगा, माइनस बी बटे एक ही आंसर होगा। इस पर जो भी अंक हो जाए, ए और बी जहां क्या है, जहां ए बी क्या है, एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, ये पूर्णांक संख्या है, अकर बकर नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब एक ही सिर्फ चर है। तो द्विघात समीकरण के बहुपदों, ये द्विघात करने शून्यकों की संख्या कितने होते हैं, दो ठो आंसर निकलेगा। अभी देखा ना अल्फा और बीटा। त्रिघाती बहुपद रहेंगे, इसके कितने निकलेंगे शून्यक, 3 ठो निकलेंगे। तो यदि परीक्षा में आपको शून्यक पूछे या एक्स का मान पूछे या एक्स का वैल्यू पूछे, ठीक है ना, तो सबका आंसर एक होगा, सबका आंसर क्या एक ही है। कहीं कहीं सवाल में दे देता है इसका शून्य ज्ञात करें, इसमें एक्स का बहुपद के एक्स का मान ज्ञात करें, या इसमें चर का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। तो किसी तरह का सवाल करें तो आंसर वही होगा। बहुपद का जैसे शून्य निकालने के लिए कहेगा उसमें बराबर शून्य डालना होगा। जब तक बराबर देके शून्य नहीं देंगे तो शून्य का पता ही नहीं चलेगा क्या शून्य है। इसलिए देखा मैंने, इसमें बराबर शून्य डाला। शून्य जैसे मांगेगा आपको क्या देना है, बराबर 0 डालना होगा, तभी हल होगा। ये तो हल कैसे होगा, बिना समीकरण का कोई सवाल का हल नहीं होता। इसलिए समीकरण बनाना होगा। और बहुपद से समीकरण कैसे बदल जाता है, जब उसमें बराबर का प्रयोग कर देते हैं तो क्या हो जाता है, बहुपद किस बदल जाता है, शून्य बदल जाता है। अब हम आपको एक चर वाले का बताया, अब आइए मैं द्विघाती का बता रहा हूं। मैंने पहले बताया था ये व्यापक रूप है जहां ए नॉट इक्वल टू 0 तथा ए बी सी ए क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अब देखिए जब भी गुणनखंड किया जाता है तो 3 को कितने भागों में बांटा जाता, 4 पदों में बांटा जाता है। कितने पदों में, 4 पदों में बांटा जाता है। अब हम जब 9th क्लास में पढ़ा करते थे तो उसमें त्रिकोणीय वेक्टर्स में क्या करते थे, इस दोनों को गुना करके और एक पद बना करके हम बीच वाले को 2 भागों में बांटा करते थे। और कितने पद बना देते थे, 4 पद। 4 पद में जोड़ा लगा करके हम क्या करते थे, उसका कॉमन ले लेते थे। कॉमन लेने के बाद हम फिर जो है 2 वैल्यू उसका निकाल लेते थे। 2 पद एक ही जैसा निकलता था, और जो कॉमन इसका और जो कॉमन इसका, दोनों का कॉमन एक साथ लेते थे और दोनों में से एक उठा लेते थे। तो ठीक उसी तरह यहां भी आपको क्या करना है, ए बी सी मौजूद है तो आपको क्या निकालना होगा, डी निकालना होगा। डी का क्या नाम है, डी को कितने नामों से जानते हैं, इसको हम इसको विविक्त कर कहते हैं, विविक्त कर या विवेचक, 2 नामों से जानते हैं। क्या क्या बोलते हैं इसको, विवेचक या विविक्त कर, 2 नामों से हम इसको जानते हैं, समझ गए ना। तो इसका सूत्र होता है, हमारे विद्वानों ने बनाया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बनाया है। यदि डी का मान, इसके लिए मूलों की प्रकृति बताया गया। इसमें क्या बताया गया है, मूलों की प्रकृति।
मूलों की प्रकृति बताया गया है। जब तक हम मूलों की प्रकृति का क्या जानकारी नहीं ले लेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें तीन तरह की समस्याएं आती है और एक ऐसी समस्या है जहां कि हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उसका पता तब हमको तभी चलेगा जब हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो डी का वैल्यू तीन तरह का निकलेगा। देखिए कैसे कैसे निकलेंगे। एक बार डी बराबर 0, डी पर मान बैठाएंगे, यहां कोई भी बहुपद रहेगा, यदि समीकरण रहेगा, ठीक है ना, तो यहां इस पर जब मान बैठाएंगे, इसको हल करेंगे डी बराबर, तो क्या निकलेगा, हल करके शून्य हो जाएगा। कभी कभी क्या होगा, डी 0 से बड़ा हो जाए, यानी प्लस आंसर होगा। जितना प्लस वाला अंक है, धनात्मक संख्या है, वो 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। कभी कभी क्या होगा, शून्य से छोटा हो जाएगा, यानी माइनस। माइनस वाले जितने भी पूर्णांक है वो क्या है, छोटा है। किससे? शून्य से। तो तीन परिस्थितियां हमारे सामने आती है। तो तीनों परिस्थितियों के लिए हम क्या करेंगे, यदि डी बराबर 0 हो तो इसका प्रकृति क्या होगा, मूल वास्तविक, ठीक है, एवं समान। वास्तविक बना क्या हुआ, वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, चाहे परिमेय निकले या वास्तविक, मूल वास्तविक होगा, यानी परिमेय संख्या में हो जाए या अपरिमेय संख्या में हो जाए, रूट में हो जाए, दशमलव में हो जाए, बटे में हो जाए, जैसे भी होगा निकलेगा। और दोनों का मान एक जैसा होगा, अल्फा और बीटा, यानी द्विघात में दो मान निकलते हैं, दोनों का मान सेम होगा, कोई अंतर नहीं। तो क्या होगा, यदि आपको प्रश्न कर दिया जाए, हमारी परीक्षा में एग्जामिनर यदि प्रश्न कर दे कि यदि किसी समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 तथा ए बी सी एक पूर्णांक संख्या है, और यदि इसके क्या हो, मूल क्या हो, अल्फा और बीटा हो, ध्यान से सुनना, तो अल्फा बीटा का मान ज्ञात करें। अल्फा बीटा का, या अल्फा बीटा नहीं दे करके कहेगा इसके मूल ज्ञात करें। यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी समीकरण हो, ठीक है, जहां मूल क्या हो, अल्फा और बीटा हो, तो उसके मूलों का मूल कैसा होगा, तो कैसा होगा, माइनस बी बटे 2a होगा। क्या होगा, मूल कैसा होगा, यदि, या दूसरे तरह से प्रश्न करेगा, यदि किसी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जहां डी बराबर 0 हो, तो मूल कैसा होगा, माइनस बटे 2। मूल निम्न से क्या होगा, 4 तो दिया रहेगा। अब ये आया कैसे, सो देखिए। अब देखिए, आप जानते हैं माइनस बी प्लस रूट डी बटे 2a होता है, ये आपको पता है। और डी का मान 0 हो गया, यदि आप इसका 0 डाल दोगे तो 0 का रूट होता है, यानी ये कुछ नहीं होगा। तो बचा क्या, निकल गया ना। देखिए कहां से आया है, हम लोग जबरदस्ती इसको रखते हैं, रखने की कोई सकता है ही नहीं, समझने की जरूरत है, समझ जाओगे, रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद यदि डी का मान 0 से बड़ा हो जाए, यानी प्लस में हो जाए, 8 है, 48 है, 12 है, कुछ भी हो जाए, कोई भी संख्या निकल जाए, तो 0 से बड़ा है, तो क्या होगा, मूल वास्तविक एवं असमान। असमान का मतलब हुआ अलग अलग, अल्फा का मान अलग और बीटा का मान अलग, एक प्लस में और यही चीज क्या होगा, एक माइनस में हो जाएगा, यही होगा, ये दोनों होगा, अलग अलग होगा। इसको हल करेंगे, प्लस से अलग निकलेगा, माइनस से अलग निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यदि डी का मान माइनस में आ जाए, माइनस 12, माइनस 16, माइनस कुछ भी आ जाए माइनस में डी का मान, तो क्या होगा, कोई मूल वास्तविक नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। नहीं है। अब आप बताइए, जब कोई मूल वास्तविक है ही नहीं, यदि मेरे पॉकेट में आप हाथ डाल रहे हो और कह रहे हो सर 10 रुपया दीजिए, 10 रुपया दीजिए, कभी इधर कभी उधर हाथ डाल रहे हो, अब मैं कह रहा हूं मेरे पास पैसा है ही नहीं, तो तुम किधर डालो, पैसा निकल जाएगा क्या, तो है ही नहीं तो निकलेगा कहां से। उसी तरह इसने डायरेक्शन दे दिया पहले ही कि बेटा अब तुम समझ जाओ, डी का मान माइनस में निकल चुका है, यानी डी 0 से छोटा हो चुका है, इसलिए इसका कोई मूल वास्तविक नहीं है। इसीलिए हिसाब इस चीज का इंड कर देना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहीं पर छोड़ देना है। ये आंसर हो गया आपका, जितना नंबर उसको देना है आपको आंसर का नंबर आपको मिल जाएगा, यही आपका आंसर, कोई मूल वास्तविक नहीं है, ये आंसर हो गया आपका, आगे बढ़ना ही नहीं, क्योंकि वास्तविक कुछ मूल है ही नहीं, इसमें जवाब क्या देंगे आप।
यहां तक चलिएगा, इसमें भी चलेंगे, इसमें भी चलेंगे, दूरी तय करेंगे, लेकिन इसमें कोई दूरी तय नहीं होगी। यही पर आंसर आपका समाप्त हो जाता है। क्या आप समीकरण लेकर के बताया जाएगा, हल करके, एक तो हल करके बता दिया जाए। चलिए, ये देखिए, यही मान लिया सवाल है, ठीक है। इसी को आपको अल्फा बीटा से निकालना है। क्या करना है, ये द्विघात समीकरण है, इसको हल करना है। तो ये क्या है, ये किसके जगह पर है, देखिए सूत्र आपका दिया हुआ है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, नहीं बताए। इसके जगह पर क्या है, इसके जगह पर क्या है, और इसकी जगह पर क्या है, आप खुद देख रहे हो। बस यही चीज आपको डालना है। क्या निकालना है पहले, डी बराबर बी कितना है जी, -3 बी स्क्वायर, पहले सूत्र लिख लीजिए, बी स्क्वायर -4ac। अब देखिए बी के जगह पर कितना है, इसके सामने ऊपर में दिया हुआ है, बैठाइए। -4 ए के जगह पर क्या दिया है, 2 गुना सी के जगह पर क्या है, 5। प्लस को छोड़ के माइनस ले लेंगे, प्लस नहीं लेना है, याद रखिएगा। अब इसको गुना करें, क्या होगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और माइनस देंगे 5 गुना 10 चौक कितना हुआ, 40। कितना हुआ, निकला कितना, देखे -31 निकला कि नहीं निकला। अब ये बताइए कि अब क्या करें, बता चुका हूं आपको। क्या मेरा हल में कहीं गड़बड़ी है, एक बार चेक कर लीजिए, कहीं हमारे से मिस तो नहीं कर गया हो सकता है कहीं जोड़ घटाव गुना भाग में गलती कर दिया, असला से आ गया। एक ही बार में फैसला मत लो। हिसाब बनाते समय 2 चीजों का ध्यान रखना है। हिसाब जब आप लिखते हैं तो एक बार किताब से, प्रश्न से, जिससे लिखते हैं एक बार मिलाइए जरूर, क्योंकि हम कभी कभी क्या होते हैं, हिसाब देखते हैं बौला हो जाते हैं। ये हिसाब तो हम बना लेंगे, बौला है। अब बौला होने के बाद क्या होता है, उतारते समय माइनस को प्लस, प्लस को माइनस लिख दिया, 2 के जगह पर 3, 3 के जगह 2 लिख के बैठे हैं और बनाना शुरू किया है, मार पसीना पोंछ रहे हैं। कभी इधर से कभी सलाह हुआ से हुआ क्या, कौन सा टायर पंक्चर कर गया, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, तो पता लगाता हूं, देखता हूं सारा शुरू में पंक्चर है, स्टार्ट धर ये नहीं रहा है। तो वहां क्या देखते हैं कि मैंने हिसाब ही गलत उतार लिया है। तो यदि दिमाग काम कर गया, ख्याल आया, तब तो ठीक है, और नहीं तो बस अधूरे में ही छोड़ करके घंटी बजेगी, टनांग कॉपी खींच लेगा, आपकी कहानी यही समाप्त हो जाएगी। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक चीज याद रखना, कहीं से हिसाब उतारते हो पहले तो गौर से उतारना, लेकिन एक बार और पुनः मिला लेना मेरी तरफ से, ये मेरी तरफ से एक बार और मिला लेना, ठीक है ना। और जब बनाओगे तो एक बार फिर से इसको देख लेना कि मैंने जो बनाया है, मेरा बनाना कहां तक सही है, एक बार अपना रिवाइज कर लीजिएगा। तो आइए मैं रिवाइज करता हूं। देखिए बी के जगह पर मैंने ठीक बताया है, चलिए 4 सूत्र का है, ए तो ठीक है दिया हूं, ए सी के जगह पर ठीक दिया हूं। अब 5 गुना 10 तो 40 ठीक है, 3 3 9 ये माइनस प्लस ठीक है। अब एक प्लस और एक माइनस घटाव क्रिया आता है, ये भी सही है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा हुआ ना, डी 0 14 क्या होगा, कोई अतः कोई मूल वास्तविक, कोई वास्तविक मूल नहीं है। हो गया आंसर, कोई दिक्कत, ये क्या होगा, गलती लिखा गया, ऐसे होगा, ठीक है ना, डी छोटा 0 से, अब कोई मूल वास्तविक नहीं है। यही मेरा आंसर हो गया मेरे भाइयों। इसी जगह आपका एग्जाम सही करेगा, नंबर आपको डाल देगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल, मान लीजिए यही सवाल है, ठीक है ना। अब क्या करना है, फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर, यानी
अब सूत्र मेरे को याद है, क्या जरूरी सूत्र लिखना, बी स्क्वायर माइनस 4 ए और सी के जगह एक जगह 5, सी जगह 8। तो क्या ज्ञात करते रहे, 69 अब 5 चौक 20 अठे 160, कितना आ गया 9। अब आपका डी क्या होगा जी, 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया ना, लिखेंगे मूल वास्तविक और समान है, और समान है, मूल वास्तविक एवं असमान होगा। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे अल्फा बराबर माइनस बी, ठीक है, प्लस रूट डी बटे 2a। तो माइनस तो सूत्र में दिया है और b के जगह पर क्या है -13 है, तो डबल है तो ब्रैकेट का प्रयोग कीजिए, और रूट में 9 है, d का मान 2 गुना a का मान कितना है जी 5 है, बैठा दिया, बराबर क्या हो गया माइनस, बाहर में तो भीतर चिन्ह बदलता है, 13 और 3 9 का 3 बटे 5 गुना 10 बराबर क्या 13 3 16 बटे 10, क्या होगा 2 से कटेगा 2 8 16 2 5 6 10, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बीटा का मान क्या होगा जी, शुरू से कथा नहीं पढ़ना है, यही कथा पढ़ लेना है, समझ रहे हैं, ये शुरू से खिस्सा शुरू करना है, यहां से शुरू कर दिए 13 - 3, क्योंकि माइनस बी माइनस रूट डी, यहीं पर यही माइनस डालना है, तो क्या होगा 10 बटे 1। आप कहिएगा कि सर गलती कर दी, चलिए एक बार चेक कर लीजिए, -13 और माइनस रूट डी है ना बटे 2a, ले लीजिए एक बार इसको, 13 हुआ -3 हुआ, देखिए 2 5 6 10 आया नहीं, चीज देखिए जो मैं यहां उतारा था, तो इतनी परेशानी होने से मैं बचा लिया, यहीं से उठा के ले लूंगा, ये प्लस को माइनस बदल दूंगा, ठीक है। यदि किसी को समझ में आए तो क्वेश्चन कीजिए, ठीक है ना, और यदि कोई प्रश्न है तो आप कीजिए, तुम्हारा प्रश्न मेरा जवाब, लीजिए, कहीं दिक्कत है तो। यदि आप घर में बनाने के लिए बैठेंगे, सुनिए ये चैप्टर में दिया हुआ है, यदि आप घर में बनाने के लिए बैठेंगे, बाय चांस भूल गए, दिमाग काम नहीं करने लगा, तो मैं तुम्हारे साथ 24 घंटा हूं, मालूम है ना आपको, अब मैं आपके साथ 24 घंटा हूं, पूरे भारतवर्ष में, बिहार में, जहां भी मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जो जहां तक मेरे नाम को जानते हैं, जहां तक मेरी आवाज लोगों तक पहुंच चुकी है, तमाम बच्चे एक बार ये समझ लें कि अंजनी सर आपके साथ है, ठीक है ना, और कब किसके साथ है, हमेशा आपके साथ है, और पढ़ने लिखने के बाद भी है, पढ़ाई लिखाई के बाद भी हमेशा है, पढ़ाई लिखाई पूरी होने के बाद भी मैं आपके साथ हूं, ये नहीं कि पढ़ लिए तो आप खत्म हो गई, फिर आपको अगला चीज बताऊंगा, इतनी पढ़ाई नहीं, इसके बाद फिर बताऊंगा, साथ हूं फिर बाद में हूं, फिर आगे बताऊंगा, इसलिए आप घर में जब पढ़ने लिखने के लिए बैठे, हिसाब बनाने के लिए, तो एक बार इसको उल्टा के देखें और शुरू से इसको समझें और इसका आधार लेकर के आप बनाएं, ये सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे, चाहे रूट में हो चाहे जिस तरह भी हो। यदि किसी तरह का सवाल हो तो फिर आपसे प्रश्न आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक सवाल आपको मैं हल कर दिया आज, अब इसके बाद वाले जो सवाल और हैं, क्या अब मैं एक सवाल रहेगा सर, डी बराबर 0 है ना, 3 तो प्रश्न था ना, 2 मिनट, डी बराबर 0 को सिद्ध करना है, तो क्या करें, सवाल ऐसा लें, ठीक है ना, देखिए यदि यही है तो देखिए x² प्लस bx प्लस c, अब यहां कहेगा सर ये तो गड़बड़ा दिया, यहां तो कुछ है ही नहीं, ये देखिए आप तो मेरे को पकड़ेंगे, ये क्या हो गया भाई, यहां पर कुछ है ही नहीं, आप बड़ी मुसीबत की बात है, तो मैंने सिखाया था मेरे प्यारे भाइयों बहनों, समझा ना,
ये होगा। चलिए सवाल ये रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 यदि हल करने के लिए, शून्य निकालने के लिए कहे तो देखिए इसके सामने अब यहां एक की जगह पर गायब है। तो मैंने आपको बताया था, पहले बता दिया था कि कोई भी चर हो या अचर हो उसमें 3 बातें छिपी रहती है, गुना 1, बटे 1 और पावर 1। जरूरत रहने पर कहेंगे बाबू साहब दो हमको, मुझे भी जरूरत है। बैंक में पैसा जमा करते हैं, आपके कागज पे लिख दिया कोई टका नहीं है, जरूरत पड़ता है फर्ज के फॉर्म देते फर्ज देता है, उसी तरह हम फॉर्म भर के इसको देंगे। चलिए दे दिया इसको, डी बराबर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है, 2 है, 4। अब इसे फॉर्म भर के देंगे, भाई मेरे पास कुछ नहीं है तो क्या है, मेरा 1 रुपया है तुम्हारे पास दो, ये दे दिया 1 रुपया। क्या छिपा है, 1 गुना 1 छिपा है, 1 ले लिया। और गुना सी के जगह पर क्या 1 है, 4 घटाओ क्या हुआ, 4 बराबर 0। अब आपको पता हो गया कि 0 अतः क्या गा, मूल वास्तविक एवं समान होगा। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, आपको पता है अल्फा और बीटा दोनों का मान क्या बताए थे, माइनस बी बटे 2a। माइनस दीजिए, बी के जगह पर क्या है 2 है, ठीक है, अब बटे 2a, ए के जगह पर कितना है 1 है, बराबर क्या हुआ -2 बटे 2 बराबर क्या हुआ -1, यानी -1 दो टेंसर होगा। तो आज मैं आपकी सेवा में यही बताया। यदि अच्छा लगे तो अधिक से अधिक बच्चों के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और विशेष क्या कहूंगा,